मिलेनियम हिंदी पाठमाला 5 पाठ 14 लोकमान्य तिलक। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम उसे लेकर रहेंगे। जैसे अग्नि से उष्णता अलग नहीं की जा सकती, वैसे ही कोई हमसे स्वराज्य को अलग नहीं कर सकता। पराधीनता विश्वत है और स्वतंत्रता अमृत तुल्य है। राजनीतिक दास्तां नरक है और स्वतंत्रता स्वर्ग है। स्वतंत्रता मांगने से नहीं मिलती, वो बलिदान से मिलती है। ये गार है लोकमान्य तिलक के, जिनका जन्म 23 जुलाई 1856 को रत्नागिरी जिले के खिचल नामक गांव में हुआ। ये ब्राह्मण थे। इनके पिता एक सुयोग्य विद्वान थे। गणित और व्याकरण पर उनका पूर्ण अधिकार था। बाल गंगाधर तिलक अपने माता पिता की प्रथम संतान थे। इनकी माता पार्वतीबाई ने इनका पालन पोषण बड़े दुलार से किया था। 10 वर्ष की अवस्था तक बाल गंगाधर तिलक ने अपने पिता से ही शिक्षा प्राप्त की। बाल्यावस्था में इनके पिता इन्हें नियम पूर्वक श्लोक याद कराया करते थे। स्कूल में प्रविष्ट होने से पूर्व ही इन्हें सैकड़ों श्लोक कंठस्थ हो चुके थे। बाल ने पहले मराठी पाठशाला में पढ़ना आरंभ किया। यहाँ की पढ़ाई समाप्त करने के बाद वे पुणे के एक स्कूल में प्रविष्ट हुए। 16 वर्ष की आयु में उन्होंने मैट्रिक पास की। इसी वर्ष इनके पिता की मृत्यु हो गई। 1875 ईशून्य में इन्होंने डेक्कन कॉलेज पुणे से प्रथम श्रेणी में B0A0 पास की और इसके बाद वकालत की परीक्षा भी पास की। तिलक ने साथियों के सहयोग से 1880 में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा देने की व्यवस्था की गई थी। 5 वर्ष के भीतर यह स्कूल बहुत ही लोकप्रिय हो गया और इसमें विद्यार्थियों की संख्या 1000 हो गई। 1884 में तिलक ने फर्कायुसन कॉलेज की स्थापना की। इस कॉलेज ने विद्यार्थियों में राष्ट्र प्रेम की भावना भरने का महत्वपूर्ण काम किया। 1891 ईशून्य में इन्होंने मराठा और केसरी दैनिक पत्रों के संपादन का भार अपने हाथों में लिया। इस पत्र से जनता का बड़ा हित हुआ। ये पत्र राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का मुख्य पत्र ही बन गया। उन दिनों क्राफर्ड नामक एक अंग्रेज कलेक्टर था। वो बड़ा विलासी तथा पहले दर्जे का भ्रष्टाचारी था। बहुत घूस लेता था। तिलक ने केसरी में कई लेख लिखकर उसका भंडाफोड़ किया। उन्होंने सरकार से क्राफर्ड की हरकतों की जांच करने की मांग की। सरकार विवश हो गई। जांच में क्राफर्ड का भ्रष्टाचार सिद्ध हो गया, अतः उसे कलेक्टर के पद से हटा दिया गया। तिलक की इस सफलता ने उन्हें बहुत लोकप्रिय बना दिया और वे बम्बई मुंबई व्यवस्थापिका सभा के सदस्य चुने गए। तिलक ने जनता में उत्साह का संचार करने के लिए गणेश उत्सव तथा शिवाजी जयंती, 2 प्रमुख उत्सव सार्वजनिक एवं सामूहिक तौर पर मनाने आरंभ किए। सन 1894 में गणेश उत्सव राष्ट्रीय समारोह के रूप में मनाया गया। 1896 में इन्होंने रायगढ़ दुर्ग में शिवाजी जयंती धूमधाम से मनाए। गणेश उत्सव तो सामूहिक चेतना जगाने का मंच ही बन गया। आज भी महाराष्ट्र का ये पर्व उतनी ही धूमधाम से मनाया जाता है। तिलक की नीति अत्यंत उग्र थी। अंग्रेजी सरकार के अन्याय और अत्याचार पर वह एकदम उबल पड़ते थे। लोकमान्य कांग्रेस के गर्म दल के अगुआ थे। इनका कथन था, भीख मांगने से स्वतंत्रता नहीं मिलती। ये लोकमान्य का ही प्रभाव था कि उस समय के क्रांतिकारी युवक गीता को हाथ में लेकर फांसी पर लटकने में अपना गौरव समझते थे। 16 अक्टूबर 1905 को वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 टुकड़ों में बांटने की घोषणा कर दी। अंग्रेज हिंदू और मुसलमानों में फूट डालना चाहते थे। इससे सारे देश में तहलका मच गया। भारतीयों ने बंग भंग के विरोध में दिन भर अनशन किया और वंदे मातरम के गगनभेदी नारे लगाए। इस देशव्यापी आंदोलन में तिलक ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। केसरी में उन्होंने अंग्रेजी सरकार की कटु निंदा की। उन्होंने सारे देशवासियों को अंग्रेजी सरकार के अत्याचारों का मुकाबला करने के लिए प्रोत्साहित किया। बंगाल में विपिन चंद्र पाल ने, पंजाब में लाला लाजपत राय ने और दक्षिण में बाल गंगाधर तिलक ने ऐसा घोर आंदोलन चलाया कि सरकार कांप उठी। समस्त भारत में लाल बाल पाल की धूम मच गई। 1906 में कांग्रेस 2 दलों में बंट गई। एक नरम दल कहलाया, जिसके नेता दादाभाई नौरोजी
सर फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले और मदन मोहन मालवीय थे। दूसरा गरम दल कहलाया, जिसके नेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल थे। अरविंद घोष ने गरम दल का साथ दिया। अब गरम दल और नरम दल में संघर्ष चलने लगा। मांडले के कारावास में तिलक ने गीता रहस्य नामक ग्रंथ की रचना की। उन्होंने गणित, ज्योतिष तथा पाली भाषा का भी गहन अध्ययन किया। सन 1912 में तिलक की पत्नी का पूना में स्वर्गवास हो गया। इस समाचार से तिलक को बहुत दुख हुआ। लोगों ने सरकार से आग्रह किया कि तिलक को रिहा कर दे, परंतु सरकार टस से मज न हुई। अपनी सजा काटकर तिलक 16 जून सन 1914 को स्वदेश लौटे। इस अवसर पर जनता ने बहुत धूमधाम से उनका स्वागत किया। तिलक ने त्रिसूत्री कार्यक्रम बनाया। पहला नरम दल और गरम दल में मेल कराना, दूसरा राष्ट्रीय दल का पुनर्गठन करना और तीसरा श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा चलाए गए होम रूल आंदोलन को तेज करना। गरम दल वालों ने स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के प्रसार का जोरदार आंदोलन चलाया। सरकार ने दमन नीति से काम लिया। पंजाब से लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह को देश निकाला देकर मांडले, बर्मा में नजरबंद कर दिया। बंगाल के 9 नेता निर्वासित किए गए। तिलक इस मुकदमे की पैरवी के लिए बम्बई, मुंबई गए। 13 जुलाई 1908 को उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेजी सरकार के लिए खतरनाक बतलाकर उन्हें भी 6 वर्ष के लिए देश से निर्वासित कर मांडले भेज दिया गया। तिलक इस समय बहुत लोकप्रिय हो चुके थे। इन्हें लंबी सजा दिए जाने का समाचार सारे देश में बिजली की तरह फैल गया। नगरों के बाजार बंद हो गए। छात्रों तथा कारखानों के मजदूरों ने हड़ताल कर दी। स्थान स्थान पर विरोध सभाएं हुई और जुलूस निकाले गए। अंग्रेजी सरकार द्वारा लाठी गोली की वर्षा की गई। कई लोग मारे गए और बहुत से लोग घायल हुए। संपूर्ण देश में तिलक का यश फैल गया। सन 1916 में तिलक लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में सम्मिलित हुए। इस अधिवेशन के अध्यक्ष अंबिका प्रसाद मजूमदार थे। इस अधिवेशन में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रस्ताव पास हुआ और स्वराज्य की योजना पेश हुई। गरम दल तथा नरम दल में समझौता हो गया। सन 1917 में सारे देश में बड़ी तेजी से राष्ट्रीय जागृति उत्पन्न हो गई। तिलक का इसमें भारी हाथ था और जनता उन्हें लोकमान्य कहने लगी थी। लोकमान्य तिलक जिस समय मांडले जेल में थे, उस समय शिरोल नामक एक अंग्रेज लेखक ने इंडियन अनरेस्ट नामक एक पुस्तक लिखी। इसमें तिलक पर भारत में बगावत फैलाने का दोष लगाया गया था। तिलक ने इंग्लैंड के हाई कोर्ट में मी शिरोल पर मानहानि का मुकदमा चलाया। मुकदमे की पैरवी के लिए 30 अक्टूबर 1918 को वे इंग्लैंड गए। 1 वर्ष तक उन्होंने स्थान स्थान पर घूम घूम कर कई भाषण दिए और भारत की स्वतंत्रता की मांग का जोरदार प्रचार किया। इधर भारत में अंग्रेजी सरकार ने दमन चक्र चला दिया। सन 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित हो चुकी थी। भारतीयों ने इसका घोर विरोध किया। सरकार ने बड़ी कठोरता से उन्हें दबाने का प्रयत्न किया। सन 1918 में 11 नवंबर को प्रथम महायुद्ध समाप्त हुआ। सन 1919 में सरकार ने रॉलेट एक्ट पास कर दिया। इससे सारे देश में अशांति की लहर फैल गई। महात्मा गांधी जी ने उपवास रखा। 13 अप्रैल 1919 को वैशाखी के दिन जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ। इससे सारे भारत में तहलका मच गया। 27 नवंबर 1919 को लोकमान्य तिलक भारत लौटे। उनका अपूर्व स्वागत किया गया। इसी वर्ष उन्होंने अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया। इसके बाद उन्होंने सिंध का दौरा किया। कठोर परिश्रम के कारण उनका स्वास्थ्य बहुत गिर गया। 31 जुलाई 1920 को राष्ट्रीय आंदोलन के इस महान नेता का स्वर्गवास हो गया। 5 लाख लोगों ने समुद्र तट पर इनके पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि अर्पित की। जनता के प्यारे होने के कारण ही तिलक लोकमान्य कहलाए। वे स्वाधीनता संग्राम के अपूर्व योद्धा थे। लोकमान्य स्वयं तो स्वराज्य की स्थापना होते नहीं देख सके, परंतु भारत को उन्होंने स्वराज्य के मार्ग पर लाकर अवश्य खड़ा कर दिया।
तिलक प्रधानतः राजनीतिक नेता थे। अन्य कई गुण भी उनमें थे, जैसे वे गणित के अध्यापक थे, वे कानून के भी व्याख्याता थे, वे आदर्श पत्रकार थे, भूगोल, खगोल और इतिहास के वे महान पंडित थे एवं भारतीय संस्कृति के वे पूर्ण रक्षक थे। उनका जन्म भारत में स्वराज्य की तीव्र इच्छा जगाने के लिए ही हुआ था।